वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त जो बाजार की हालत है, ऐसा लग रहा है कि बाजार को बजट रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो बजट आएगा उसकी वजह से बाजार काफ़ी पॉजिटिव दिखेगा। शायद यही वजह थी कि आज शनिवार था, वैसे मार्केट बंद रहता है, लेकिन स्पेशल सर्कुलेशन रिलीज़ करके आज मार्केट खोला गया था। अभी जो अपडेट है 12 बज रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 जो है 23,440 पॉइंट के आसपास है, यानी लगभग 50 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,528 पॉइंट है, लगभग 56 से 60 के बीच में गिरावट देखी जा रही है। और सेंसेक्स में भारी गिरावट है, सेंसेक्स लगभग 230 पॉइंट गिरा हुआ है, 77,287 पॉइंट पर चल रहा है, यानी मार्केट में काफ़ी निगेटिविटी है। हालांकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं। रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं। BEML है, राइट्स है, IRFC है, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं। RVNL की बात करें तो 8% की उछाल देखी जा रही है। शायद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि रेल बजट में कुछ अच्छा ही होगा, इस वजह से शायद रेल बजट को काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं जिसको काफ़ी पॉजिटिव लिया गया है और इसमें 10% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी उछाल देखी गई है। मैं आपको उसके कुछ शेयर्स भी बता देता हूँ। हालांकि जो ओवरऑल है वो काफ़ी निगेटिव रहा है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शायद मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट बनी हुई है। JWL है, उसमें 15% इंक्रीज़ हुआ है। रेलटेल है, उसमें 6% इंक्रीज़ हुआ है। राइट्स है, उसमें 1% का इजाफा देखा गया है। यानी रेल बजट में देखें तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं उसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट कहा जाता है। बैंक भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है इस मार्केट में, लेकिन बैंक में भी कुछ खास असर दिख नहीं रहा है, यानी इस बजट का ज़्यादा असर शेयर मार्केट पर नहीं पड़ा है, यानी शेयर मार्केट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। मैं आपको बजट के भी कुछ ऐलान बता देता हूं जो इसमें किए गए हैं। एग्रीकल्चर को लेकर कहा गया है, उसमें जो किसानों की आय बढ़े उसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। बजट में इन चीज़ों पर उम्मीद जताई गई है कि अनाज के उत्पादन बढ़े। KCC की बात बहुत पहले से हो रही थी, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी जो ये स्कीम आई थी 1988 में आई थी, तो इसमें कहा गया था कि लगातार सब्सिडीज़ दी जाएंगी और जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। पहले ये लिमिट 3 लाख था, इस बजट में ऐलान किया गया है कि KCC की लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी जाएगी, यानी लोन लेने में भी आसानी होगी, सुविधा होगी और लिमिट बढ़ गई, इसका किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बिहार पर खास फोकस किया गया है। शायद एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि चुनाव भी है बिहार में, इस वजह से सरकार ने बिहार पर ज़्यादा फोकस किया है। मखाना, जिसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन है बिहार में, हमारे देश में, उस पर फोकस किया गया है। इसके लिए काफ़ी समय से मखाना बोर्ड के गठन की मांग की जा रही थी, उसको भी इस बजट में लाया गया है कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। पटना IIT जो है उस पर फोकस किया गया है। युवाओं की स्किलिंग्स पर भी फोकस किया गया है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स है उसको लेकर भी नया बिल लाया जाएगा। उसमें जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। अभी जो है वो मार्केट निगेटिव है और जो बजट है उसके अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं। जितनी भी खबरें आ रही हैं बजट से जुड़ी, जागरण पर आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।